A very pleasant good evening to all of you. I hope you all are fine. सब लोग बढ़िया हो भाई एकदम. A happy, energetic. आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाँ, नित्या और अमित, आकाश, पृथु, जो लोग भी हैं सब लोगों को गुड इवनिंग भाई. सब लोग एकदम फाइन हैं, बढ़िया हैं, एनर्जेटिक हैं. लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वर कर दिया करो, ठीक है भाई. जो आपका जिम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी से आप लोग काम किया करिए, क्योंकि आप ही हमारे सपोर्टर हैं, आप ही हमारे वोटर हैं, आप ही हमारे प्रोड्यूसर हैं. समझ रहे हैं? आप ही हमारे मेकअप मास्टर, सब कुछ आप ही हो. आप ही हीरो भी है, तो सब कुछ आप ही से करना है और ये सारी जिम्मेदारी आपकी है. ठीक है, तो जब सब कुछ आपको करना है, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कृपया जिम्मेदारी से करें. बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके. कुछ बातें अपने दिमाग में थोड़ा बैठाया करिए. अब आप लोग 10th में पहुंच गए हैं, थोड़ा अपने सोचने का स्तर बढ़ाइए, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को थोड़ा ओपन करिए. कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी और जब क्लियर होंगी तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ पाएगी. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे आज एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 को जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम. ठीक है, 6.3 का एटलीस्ट आई होप कि 3 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड इन दिस सेक्शन. सृष्टि, हाँ गुड इवनिंग. ठीक है, तो हम लोग लगभग और से हम लोगों को आज करना है, लेकिन उसके पहले आप अपने जिम्मेदारी, अपने कह सकते हैं कि एक तरीके से जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका प्यार है, जो आपका सपोर्ट है हमारे लिए, वो आप ज़रूर किया करिए. ठीक है, किसी भी स्थिति में बस इतना हम लोगों का मिशन है, एक छोटा सा मिशन लेके चलते हैं कि आपके जान पहचान में आपका क्लास का कोई भी छात्र बचना नहीं चाहिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए, कोई भी आपका मित्र नहीं बचना चाहिए, जब तक कि इस क्लास की बात नहीं पहुँचे, जिस तक यूनिक का टैग नहीं पहुँचे. ठीक है, ये चाहत है आपसे सब लोगों से और यही आप लोगों से प्यार की उम्मीद भी रहती है. चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 से करना है. कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, इसमें से जो बताया मैंने आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया, उसे बिल्कुल याद रखना, उसे भूलना नहीं है. सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप लोग बिल्कुल याद रखना, उसे भूलना नहीं. मैंने आपको 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताई है. उन सिमिलरिटी क्राइटेरियाज को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि उन्हीं सभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे हम लोग पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के, जिसमें से हम लोगों ने 3 किया था लास्ट टाइम. ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं. सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी थी? एक था आपका ए एंगल, या कह सकते हैं कि हम लोग कहते थे इसी को एंगल. दूसरा था हमारा साइड एंगल, और एक था हमारा साइड. ये 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता रखा है. ठीक है, और इन चारों सिमिलरिटी क्राइटेरिया तक आपका अप्रोच ओपन होना चाहिए. ठीक है, इन सभी सिमिलरिटी क्राइटेरिया तक आपका अप्रोच एकदम ओपन होना चाहिए. आप तक बातें क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए. बात समझ आ गई? तो इन्हीं सारों सिमिलरिटी के बेस्ड पे हम लोग काम करने वाले हैं. कुछ ट्रैफिक कम दिख रही है, लगता है कि कुछ लोगों तक मैसेज या तो नहीं पहुंचा है, या पहुंचा है तो लोग अभी जागृत अवस्था में नहीं हुए हैं, या जागृत हुए हैं तो सोच रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, अपनी क्लास से बाद में भी वीडियो वॉच कर लेंगे. याद रखिएगा इस बात को, आप सब लोग जान लीजिए कि अगर आप रेगुलरिटी से क्लास नहीं कर पा रहे हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि कल कर लेंगे या फिर बाद में कर लेंगे, फिर वो बाद में होता जाता है. अभी मेरी बात हो रही थी, कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हम आज सब लोगों से फ़ोन पे बात करने वाले हैं. तो एक सज्जन से फ़ोन आया था, उनका पता चला कि आज तक उनको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने नहीं है. हालांकि मैंने फिर वीडियो वगैरह सेंड भी करी. ठीक है, और भी ऐसे कई लोग थे जो अभी चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड को क्लियर नहीं कर पाए केमिस्ट्री का. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिम्मेदारी से अपने काम को नहीं कर रहे हैं, आप अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए तो दिक्कत आ रही है. और जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप इसलिए जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम इसको बाद में कर लेंगे, और बाद में कुछ नहीं होता भाई. हाँ गौतम गंभीर गुड इवनिंग. बाद में कुछ भी नहीं होता. ठीक है, बातें बाद में नहीं बनती. हम लोग जो टालते हैं ना कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कल परसों कभी आता नहीं है. अभी जो टाइम चल रहा है ना, ट्राई करना है इसको यूटिलाइज करने का. ठीक है, लगभग 6 चैप्टर्स हम लोग फिनिश करेंगे इस वीक में, और मेरा जो पॉसिबिलिटी है कि जुलाई तक हम आपके काफ़ी कुछ मैक्सिमम पोर्शंस मैं आपका कवर करूंगा. स्पेशली साइंस और मैथ, सोशल साइंस का और इंग्लिश का और हिंदी का थोड़ा सा पीछे चल रहा है,
तो उसके लिए आप परेशान मत होना, वो तो मैं 1 वीक में या 10 डेज में कभी एक आदर्श, हाँ गुड इवनिंग, तो एक मैं कंप्लीट सेशन लेकर के आपको कंप्लीट करूंगा, उसके लिए भी मैं अभी कोशिश में लगा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, बाकी आप अभी बेसिकली फोकस करिए कि आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साइंस की चीज़ें क्लियर हो जाएं आपसे, ताकि जो और आगे के सेशंस हमारे होने वाले हैं उसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना आए। बात समझ आ गई? आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, इन फिगर 6.63 क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल टी क्यू आर। मैंने जब सिमिलरिटी की बात करी थी तो मैंने आपको जो बातें बताई थी वो बातें को आप ध्यान से समझिएगा। जब मैंने आपको सिमिलरिटी की बात करी थी मैंने आपको 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताया है। नंदिनी गुड इवनिंग, ठीक है, सृष्टि गुड इवनिंग। तो मैंने आपको 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताया था, उन चारों सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही आपको और भी जो सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज हैं, कह सकते हैं कि एक तरीके से अभी हालांकि कुछ एक दो और हैं जो हम लोगों को अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन उन 4 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जो हम लोगों को अभी यहाँ पे ट्रायंगल ही सिमिलर करना है तो उसे हम लोग कंप्लीटली कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फिगर दिया गया है, फिगर मैं आपको ड्रा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी इस फिगर को आप कॉपी में बना लीजिएगा, तो बुक में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है। कुछ ऐसा फिगर है आपके सामने, ठीक है, कुछ ये फिगर है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस फिगर में क्या दिया गया है। मैंने आपसे कहा था कि जो आपको गिवन होता है फिगर में वहीं से चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, वही आपका हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहाँ पे देखो ये हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, जो दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमारा पॉइंट है टी पी है और इधर क्यू है। फिगर के बनाना है भाई, एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिगर बनाने से नहीं डरना है, ठीक है। क्या दिया गया है यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे गिवन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ध्यान से देखना, मैंने आपसे बार बार कहा था कि जो आपको गिवन है आप वहीं से काम करेंगे। हमारा ये क्यू आर है और अपान क्यू एस, देख रहे हो ना, ये पूरा क्यू आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, अपान पी आर। बात समझ आ रही है? अपान क्या हमारा, पी आर है, ये पी आर है, ये पी आर है। बात समझ में आ रही है? हालांकि पी आर क्यू टी अपान पी आर, हाँ क्यू टी अपान पी आर, लेकिन यहाँ पे फिगर में कुछ पी एस यहाँ पे है, आर है, फिगर सही बना नहीं है क्या, पी आर यहाँ पे, पी पॉइंट यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ठीक है। देखते हैं आगे, अभी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी जो भी दिक्कतें होंगी। और इसमें क्या दिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया गया है, और क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, इसे आप लोग गिवन कह सकते हो, बल्कि इन दिस क्वेश्चन को लिखने के अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये गिवन वाला पोर्शन है आपका। अब आप लिखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये आपको करना है। क्या करना है आपको, आपको करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू और आर। बात समझ में आ रही है? मतलब जो हमारी ये छोटी वाली जो ट्रायंगल है ना, जो छोटी वाली ट्रायंगल है पी क्यू एस दिखाई दे रही, जो छोटी वाली ट्रायंगल है, इसको हमें बड़ी वाली ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। बात समझ आ रही है? अभिजीत सर कल क्लास नहीं हुआ था, हाँ कल क्लास नहीं चली थी भाई, थोड़ा सा दिक्कत था, डिहाइड्रेशन की थोड़ी सी, आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है। और मैं बता दूं आप लोगों को, हम पूरे दिन स्वेटिंग से ही हम लोग भीगे रहते हैं। अभी समझ लीजिए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, पूरा पसीना ही पसीना है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग बात समझ पाते हैं और आप लोगों तक अगर मेरी बात आवाज़ पहुँचती है तो ये पसीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको ये हम लोग करना, क्या करना है, छोटी वाली ट्रायंगल को बड़ी वाली ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, जो चीज़ें आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको वहीं से आपको फाइंड आउट करना है, जो भी आपका एक तरीके से बोले कि टारगेट है या जो भी आपको प्रूफ करना, आपको वहीं से फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस को ही सीधे देखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा।
हाँ जी, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आपसे कि पी आर इज इक्वस पी क्यू इज इक्वस टू पी आर है, पी क्यू इज इक्वस टू पी आर। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से मिला दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसको यहां से मिला दो। ओके, ये बुक में गिवन था क्या? ये बुक में गिवन था ना ये फिगर? हाँ ये फिगर तो ये तो गिवन था, वो एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा कम दिखाई। ये एक्चुअली एंगल 2 ये है, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको मैं सही कर दूं फिगर को, आपको जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। अभी सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि जो P से पॉइंट R पे आ रहा होगा, फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एंगल 2 है, एंगल 1 है, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ध्यान समझना। ये जो एंगल Q है ना, ये एंगल PRS के इक्वल है। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो मैं क्या करना है यहाँ पे, QT अपन PR गिवन है, QT अपन PR हमारे पास गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर एक चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें तो, और इसको हम लोग क्या करते हैं 0.1 मान लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है QR गिवन है ना यहाँ पे कि QR अपन QS इज इक्वस टू QT अपन PR। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसका भी आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है हमारे पास, PQ इज इक्वस टू PS है, PQ इज इक्वस टू PS है। बात समझ में आ रही है? क्या हमारे पास है यहाँ पे, क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि मैं बता दूं आपको, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो साइड के अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? जो साइड के अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखना, इस बात को ध्यान से समझना। PQ इज इक्वल टू PR होगा यहाँ पे, PQ इज इक्वल PR होगा, PQ इज इक्वल टू PR। अच्छा ये बताइए, आप सब लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल की पूरी प्रॉपर्टी जानते हैं? सब लोग जानते हैं पूरी प्रॉपर्टी क्या होता है? मैंने आपसे बताया था, जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगल है, ये ABC है, ध्यान से समझना इस बात। जैसे मान लो कोई ट्रायंगल ये ABC है, तो अगर इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ध्यान से सुनना, अगर इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। या अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्योंकि हमने बताया था आपको कि जो हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है वहां पे 2 साइड्स क्या होती हैं, आमने सामने की क्या होती है, बराबर होती है। जब 2 साइड्स बराबर होंगी तो दोनों आमने सामने क्या होगी, एंगल्स भी बराबर होंगी। ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। क्यों ऐसा हुआ? अब यहाँ पे देखो फिगर में भाई, जब ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है तो आप थोड़ा सा देखो, अगर मैं बनाऊं ट्रायंगल Q और ये R दिखाई दे रहा है आपको, इसी ट्रायंगल में से मैंने PQR को अलग कर दिया, तो क्या हो रहा है हमारा, ये एंगल 1 था और ये एंगल 2 था, तो जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सेम वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, या लिख सकते हैं क्या, साइड अपोजिट टू सिमिलर एंगल इज आल्सो इक्वल, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, बात समझ में आ रही है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल क्या होता है, वो भी इक्वल होती है। मतलब अगर कोई भी एंगल के सामने वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, तो उसके सामने की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये हमने क्या देख लिया, PQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, PR हो गया। जब PQ इज इक्वल टू PR के कॉन्सेप्ट को देख लिया हमने, और इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। तो एक चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से क्या देख पा रहे हैं। हम लोग इक्वेशन, अगर बात करूँ मैं आपसे कि फ्रॉम 1 एंड 2, थोड़ा इसको ध्यान से समझना तो बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा ये। ठीक है, देखता हूँ मैं। चलिए, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, हाँ दिखाई दे रहा है ना। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड 2, ध्यान से देखना है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ क्या यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड 2 दिखाई दे रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, मैं बात करूँ आपसे किस में बता रहा हूँ, इसमें किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, या ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इन ट्रायंगल। किस में बात कर रहा हूँ मैं, किस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल PQS दिखाई दे रहा है फिगर देखिए, एंड TQR। क्या है हमारे पास यहाँ पे, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ।
बात समझ में आ रही है? फिगर देखते रहिए, पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो देख पा रहे हैं हम लोग कि जो एंगल Q है इस कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। किसमें? दोनों ट्रायंगल में। कौन कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? यहाँ पे देखना, ट्रायंगल PQS लिया है, ट्रायंगल PQS लिया छोटी वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल TQR लिया है, ट्रायंगल TQ और R लिया। मतलब ये जो बीच वाली ट्रायंगल, बड़ी वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ये वाली ट्रायंगल ये है हमारी PQ और ये यहाँ से हो गया ये R ना, दिखाई दिया आपको ये वाली ट्रायंगल जो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग? QR अपान Q क्या है? QR क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? QS के। QR क्या था हमारा? QR क्या है? प्रोपोर्शनल किसके? QS के है। ये हमारा है QS है, इक्वल टू QT अपन PQ है, QT अपन PQ है। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूँ इन दोनों ट्रायंगल, देखिए ये वाली ट्रायंगल क्या है हमारी? कॉमन है। एंगल Q क्या है? एंगल Q हमारा क्या हो गया यहाँ पे? कॉमन है। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ ये देखिए, हम बात करें अगर कि बाई S ठीक है, किस क्राइटेरिया से हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, आप कह सकते हैं कि बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। बात समझ आ गई? बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो हमारी ट्रायंगल PQS थी वो ट्रायंगल TQR के क्या हो गई? पैरेलल, सॉरी सिमिलर हो गई। हाँ, राज सिंह राजपूत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? इतने दिन से रेगुलर क्लास किया करिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी ट्रायंगल PQS है, जो हमारी ट्रायंगल PQS है वो किससे सिमिलर आ गई? TQR के सिमिलर आ गई। यही हमें करना था। ये देखिए हमने कैसे किया, इसमें SAS का लगाया। SAS क्यों लगाया? क्योंकि हम लोग एक चीज़ ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एंगल Q क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? ये साइड मिल जाए और ये साइड मिल जाए, दो साइड हमें चाहिए। तो क्या दिखाना है दोनों साइड को? हमें क्या दिखाना है? दोनों साइड को प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो QR अपान QS, देखिए तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था हमारे पास, QR अपान QS यहाँ पे गिवन नहीं था। अब क्या बात आई? QT अपान PQ की मैं बात करता हूँ। QT अपान अगर मैं PQ की बात करता हूँ तो इसकी बात समझिएगा, QT अपान PQ की बात। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो PQ है वो PR के बराबर है। PQ क्या है? PR के बराबर है। तो QT अपान QR हो गया, हमारा Q कॉमन था, तो ये हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो गई। बात समझ में सबको आ गई कि नहीं समझ में आई? विष्णुकांत, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग आपको। विष्णुकांत कहाँ से हैं विष्णुकांत जी, और कौन से कोर्स में इनबिल्ट हैं आप? ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबके समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बताओ भाई, सबके समझ में आया? सब लोगों के समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस इजी है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, बातें तुरंत समझ में आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 को देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग अगर आराम से करेंगे, 3-4 क्राइटेरिया अगर आपके दिमाग में रहे, ए रहे, ए रहे ना, और इसके अलावा बात करें अगर हम तो क्या रहे? SAS रहे ना, और इसके अलावा SSS है। तो ये सारी क्राइटेरिया अगर हम लोगों के पास हैं, अगर हम लोगों के ब्रेन में है, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। कोई और कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, पूरे सारे क्वेश्चंस में एक तरीके से बोलूँ तो सिर्फ इन्हीं सारे क्राइटेरिया का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, फटाफट आई, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस को अभी करना है, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोगों को करना है। साथ में आज हम लोगों को ओम्स लॉ भी पढ़ना है। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। अब वैसे तो आप देखेंगे तो एक आध रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मैं लास्ट सेशन में पढ़ाया था, शायद उसकी कुछ वीडियोस पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी आप अभी मैं आपको ओम्स लॉ का आज एकदम डीप में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, डीप में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा साइंस वाली क्लास में। लेकिन पहले भी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि S and T are the points on the side of PR and PQ of a triangle PQR such that angle P is equal to RTS, so that यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें बनाना है। क्या बनाना है? एक हमारे पास ट्रायंगल है PQR, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल होगी। क्या ट्रायंगल बनाना है आपको? PQR बनाना। एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, लेकिन देखो जरूरी नहीं आपको फिगर गिवन रहे, अगर आपको कंडीशन है तब भी आप बात समझ सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या फिगर बनाएंगे? PQR बना लो। अब जो जो कंडीशंस कहेगा क्वेश्चन, उन सारे कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे। देखते हैं। हाँ, अगर बात करूँ मैं आपसे इस ट्रायंगल में, तो हमारे पास क्या है? ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब देखना क्या क्या दिया हमारे पास है। ये दिया है कि एंगल 1 क्या है? वो एंगल 2 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 क्या है?
हम लोगों को क्या करना था, इसको डिवाइड करना था। ये हमारा एंगल 2 है और यहाँ हमारा क्या है, ये एंगल 1 है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एस और टी क्या है, आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। एस टी को यहाँ पे बनाना है ना, तो ये एस टी है, एस टी मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, ये एस टी को हमने यहाँ पे बनाया, बात समझ आ गई। और एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस को, एंगल आर टी एस के। देख समझ में आ गई ये बात समझ। अब क्या करना है, हमें क्या शो करना है, हम लोग क्या शो करना है यहाँ पे, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, ये गिवन वाला पोर्शन है हमारा, क्या गिवन है हमें यहाँ पे भाई, हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। हमने यहाँ पे P को 1 कहा है और आर टी एस को क्या कहा है, 2 कहा है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल, क्या करना है प्रूफ, यहाँ पे जो हम लोग को प्रूफ करना वो करना है ट्रायंगल पी क्यू सॉरी आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। देखो बुक की लैंग्वेज का यूज़ किया करो तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा काम करने में ना, बुक की लैंग्वेज का भी प्रयोग किया करें तो बातें थोड़ा अच्छे से और समझ में आती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कि जो हमें करना है, क्या करना है, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को एक साथ लेते हैं हम लोग। कौन कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, ध्यान से देखना, आर पी क्यू है एंड आर टी एस है, आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या हमारे पास है, आर पी क्यू, ये आर पी क्यू है और आर टी एस, मतलब ये एक पूरी बड़ी ट्रायंगल है, एक ये छोटी ट्रायंगल है, जिसमें मैं एक डबल लाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा अच्छे से समझना, हमें क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल को छोटी ट्रायंगल के सिमिलर करना है। बड़ी ट्रायंगल के, सर हमारा क्लास 10th है, अच्छा, क्या आपकी बात मैं पूरी नहीं समझा, एक मिनट भैया, 10th क्लास 10th है, मैं 78, अरे वाह, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। हाँ अभिजीत बाबू साइंस पढ़ाएंगे, घबराना नहीं, साइंस पढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो बड़ी ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल तो आपकी बड़ी है, एक ट्रायंगल छोटी दिख रही है ना, ये आर टी एस का हो या आर एस टी का हो, इस बड़ी ट्रायंगल को छोटी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा चीज़ आप अगर ये देख पाओ कि जो हमारा ये एंगल आर है, ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारे कॉमन है, तो आप सीधे सीधे लिखिए, पहली बात सबसे पहले ये लिखिए, क्या लिखेंगे आप, एंगल आर इज कॉमन। हुआ कि नहीं हुआ, अरे देखो ना, छोटकी में भी एंगल ही आएगा भाई, चाहे आप ट्रायंगल आर टी एस लो, चाहे ट्रायंगल पी क्यू आर लो, दोनों में ट्रायंगल रहे, ये एंगल दोनों में आएगा, तो इस एंगल को हमने कॉमन मान लिया। दूसरी बात और देखो, एक तो एंगल हमें दिया भी है यहाँ पे, एक तो एंगल हमें दिया भी है। अगर मैं इसके बाद अगर देखूं तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि जो हमारे पास है एंगल आर पी क्यू है ना, आर पी क्यू, देखो यहाँ पे आर पी क्यू देख रहे हो, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आर टी एस के इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अब बताओ मुझे, ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, तो अब बताओ मुझे कितना आसान है। अरे ये एंगल कॉमन है, ये इसके इक्वल है, तो तीसरा साइड उसके इक्वल हो ही जाएगा। बल्कि आप सीधे लिख सकते हैं क्या, बाई ए, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आर पी क्यू लिखो चाहे पी क्यू वाले लिखो, सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, आप सीधे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल है, वो बड़ी वाली ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। बात समझ में सबको आ गई, सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। क्वेश्चन छोटा था, आसान था, कुछ नहीं करना था, एक बड़ी ट्रायंगल है और एक छोटी ट्रायंगल है, तो जो बड़ी ट्रायंगल है छोटी ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करना। हमने क्या किया, एक एंगल हमें दोनों में कॉमन दिखी, एंगल आर, और हमारे पास क्या था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल था, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल था। तो जब एक एंगल कॉमन दे दिया है, एक एंगल इक्वल है, तो बची ये वाली एंगल इस एंगल के। तो आप सब लोग जानते हो कि ट्रायंगल में कुल 3 साइड होते हैं, जब 2 साइड में पता चलो तीसरी साइड ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ठीक है। तो चाहे आप ए क्राइटेरिया यूज करो, चाहे क्राइटेरिया आप ए यूज करो, लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल ए से काम चला लेंगे, एंगल क्राइटेरिया सिमिलरिटी से। बिल्कुल बात सही बात है, ठीक है, हाँ बिल्कुल नंदनी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन आसान है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ करना नहीं इसमें ज़्यादा मेहनत, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर आइए 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल इन फिगर 6.73, यहाँ पे फिगर भी दिया है, तो पहले फिगर बनाने वाला काम कर लेते हैं ना।
अगर फिगर की बात आया करे तो थोड़ा सा मैं फिगर इसलिए पहले बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को फिगर दिखता रहे, तो बातें थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बाबू, सीख लो। अगर आज आप लोग सीख लिए ना तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग 4-6 क्वेश्चन मेरे साथ अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लिए तो कभी भी आपको इस ट्रायंगल में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपके भाई बहन कोई छोटे परिवार में 9th में है तो उसकी वीडियोस भी अपलोड होती रहती है। ठीक है, उसको भी आप क्या किया करो कि उनको शेयर किया करो, उन तक चैनल का लिंक भेजा करो। ठीक है, यूनिक टॉपर्स पे होता है, आप लोगों से जितने लोग अब तक यूनिक टॉपर्स पे हमसे नहीं जुड़े हैं सब लोग हमसे वहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। साथ में मैं क्लास 9th की वीडियोस भी वहाँ पे आपको देता रहता हूँ। आपके इंग्लिश का सारा क्लास वहीं पे अवेलेबल हुआ है। सोशल साइंस हम लोग उसी चैनल पे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण लाइव क्लास अभी उस पर नहीं चल पा रही है, तो लाइव क्लास के लिए मैं इस चैनल पे आ रहा हूँ। बाकी आपका सारा जो मटेरियल है वो यूनिक टॉपर्स पे ही आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग वहाँ के उसके बेल आइकन को जरूर क्लिक किए होंगे, और अगर नहीं किए तो जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपके उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ताकि आप अपडेट्स रहें। पूरा बात समझ आ गई? देखते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 6 को। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, ये तो गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं आपसे, क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू, क्या है ट्रायंगल ए बी ई क्या है? सिमिलर है। किसके सिमिलर है भाई? ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है पे ट्रायंगल ए बी जो है ना वो क्या है? अच्छा कॉन्ग्रुएंट। ओहो, ट्रायंगल ए सी डी, आहा कॉन्ग्रुएंट है, तो और अच्छी बात है। क्या शो करना है हम लोगों को? क्या करना है? ये गिवन है, टू प्रूव क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी के साइन देखो फटाफट, अगर ये इक्वल हटा दे तो सिमिलरिटी हो जाएगी, और अगर यही इक्वल आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को यहाँ पे? हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है क्या? ट्रायंगल ए डी, ध्यान से देखना, क्या हमारे पास यहाँ पे है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे ही आपको भी पहले लिखना है एग्जाम में, आपको डरना नहीं कि सर पहले कैसे करेंगे कैसे नहीं, कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, आप बस स्टेप बाय स्टेप लिखते रहा करो, चीज़ें आपके सामने निकल के आने लगेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, किसी क्वेश्चंस को देख करके पहले घबराना नहीं है, पहले देखना कि उसमें क्या गिवन है वो लिखना है आपको, फिर देखना कि उसमें क्या हमें प्रूफ करना है ये लिखना है। ठीक है, फिर आज जब हम लोग जब प्रूफ पे आएंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग जो पढ़ रहे होंगे उनका पसीना बह के निकल जा रहा होगा, क्योंकि हमने देखा था कभी ऑफलाइन क्लास में तो कहते सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ में तो आ रहा है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो पसीना बह के निकल जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इस प्रकार अपने मैटर को अडॉप्ट करो कि पसीना भले कितना भी निकले, पसीना निकलना भी चाहिए। अच्छी बात है, बॉडी से स्वेट आउटसाइड होना चाहिए, क्योंकि अभी घर में ही दिन भर हो, आप स्कूल भी नहीं जा रहे हो कि साइकिलिंग कर रहे हो या फिर दौड़ रहे हो ना, तो आपकी बॉडी का वर्कआउट भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा बॉडी के बताया था मैंने आपसे, स्वेट ग्लैंड होती है, जिसके बारे में भी आपको मैंने बताया नहीं था, कि जो बताया था मैंने आपको ना कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो जो ग्लैंड हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वहीं से हमारी वो जिम्मेदार होती है स्वेट के लिए। तो स्वेट ग्लैंड होती है जो स्वेट को जो हमारे बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है, उसमें से स्वेट आउटसाइड होता है, वहाँ से स्वेट निकलता है। ठीक है, स्वेट कब निकलता है? जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा, अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा समझो, या तो भाई या तो बाहर का टेम्परेचर को मैं कम कर दूं या बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दूं। जब बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्वेटिंग होती है। ये प्रोसेस सर सारा लोग फैन में है। अच्छा, सभी लोग फैन में हो, अच्छी बात है। अच्छा, हम ही जो है मतलब धरना दिए हुए, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। हमें क्या गिवन? ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। ध्यान से देखो फिगर में, ए बी ई, ध्यान से देखो, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट किसके है? ए सी डी के। ओहो, ये है ए बी, ध्यान से देखो भाई, ए बी ई है ना, ये ए बी ई है, ये ए बी ई हमारी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं दूसरा मार्कर उठा लूँ तो किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई? ए सी डी के। तो क्या ये ए है, ए सी, और ये है डी। अरे वाह, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हमारी ट्रायंगल ए बी ई है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला पोर्शन तो उसमें दोनों में कॉमन है क्या? बस देखिए थोड़ा सा, अगर कि जो यहाँ से लेकर के जो ये डी ए बी वाला पोर्शन है ना, ये दोनों में थोड़ा सा कॉमन आपको दिखेगा।
दोनों में आपको थोड़ा सा क्या होगा, कॉमन दिखेगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या करना है यहाँ पे है, देखते हैं क्या करना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है हमारे पास है कि जब ये ए बी जब उसके कॉन्ग्रुवेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। साथ में इतना ही नहीं, जो बी ई होगा वो किसके बराबर होगा, जो बी ई होगा, जो बी हमारा होगा वो सी डी के बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। और इसके अलावा इन दोनों के अलावा तीसरी साइड हमारी कौन सी है, जो ए ई है वो ए डी के बराबर होगी, जो ए ई है वो ए डी के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं ट्रायंगल को अपना। किस ट्रायंगल को देखते हैं, ए डी ई और ए बी सी को देखते हैं, ए डी ई, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए डी ई दिखाई दे रहा है और ए बी सी देखिए, देखिए एक ट्रायंगल आपका ये है ए डी ई, ये छोटका वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो ट्रायंगल ए है हमारा, एंगल ए है वो क्या है, कॉमन है। आप कह सकते हैं क्या कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो रहा है, कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन। दिखाई दिया, एंगल ए क्या है हमारा है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास है यहाँ पे, ए सी है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने थे और ए डी इक्वल टू ए ही था, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। और यहीं पे दिखा था मैंने आपको ना कि ए डी इक्वल टू क्या था, ए ही था भाई, जब वो कॉन्ग्रुएंट था ना, ए डी इक्वल टू ए ही था, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ये मैंने सिर्फ इसलिए मान लिया ताकि आगे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि जो ए बी अपॉन ए डी होगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए ई हो जाएगा। और जो एंगल हमारा बी ए सी है वो इक्वल टू हो जाएगा बी ए डी एफ के। दिखाई दे रहा है, जो बी हमें दिखाई दे रहा है ना कि जो बी ए सी है, दिखाई दिया आपको, या फिर बोले तो ए डी की अगर मैं बात करूँ आपसे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे यहाँ पे, सॉरी बी ए सी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी ए ई के। अरे देखो ना यहाँ पे बड़ के ट्रायंगुलर में छोटके में दोनों में क्या है, कॉमन है, ए डी हो गया, दोनों में ये क्या होगा, दोनों में हमारा ये क्या है, ये कॉमन है। तो भाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करते हैं हम लोग, किससे करते हैं, बाई एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, जो एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए डी ई जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ट्रायंगल ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट या किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी के। किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल जो ए डी ई है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट क्या, सॉरी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बात समझ आ गई, ट्रायंगल ए डी जो हमारा है वो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, अरे सॉरी सिमिलर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट एक बार देख ले तो कॉन्ग्रुएंट है निकल रहा है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। गिवन क्या था हमारे पास कि जो हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन था। अब मैंने क्या किया कि बड़का छोटका में एक एंगल तो हमें कॉमन मिल गया और बाकी क्या हो गया था, हम लोग वहाँ पे देखे थे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी हो ही जाएगा, क्योंकि क्या था दोनों कॉन्ग्रुएंट था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये ए डी हो गया। भाई हमने पूरी बड़ी साइड को ले लिया, ये छोटकी को ले लिया, ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर हो गया, ए सी अपॉन ए को, ए सी अपॉन ए को। ये ए सी पूरा था, ये ए था, तो जब दोनों को हमने ले लिया, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गया और एक एंगल मिल गया, तो साइड एंगल साइड, भाई ये पूरा साइड, ये एंगल फिर साइड, और छोटी में भी ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बात समझ आ गई सबको। एंगल वाला पहले ही लिखे थे, प्रूव हो गया भाई, सबका प्रूफ हो गया। हर्ष वगैरह भैया बताओ, हर्ष, नंदनी, नित्या, सृष्टि, सबको बात समझ आ गई, सबको बात पूरी समझ आई, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो सब लोग बढ़िया से, इसको नोट वोट कर लिया करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आएंगे। 16 क्वेश्चन हैं, फटाफट कंप्लीट करना है। थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है, कुछ लोगों को लगता है सर क्या सर ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, लेकिन ज्योमेट्री है बड़ा आसान, इसमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, ना कोनो ज़्यादा फॉर्मूला है ना कुछ है, बस क्या करना, बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है जो भगवान ने हम लोगों को दिया है। विरासत में मिली है भैया,
बुद्धि हम लोगों को कहाँ से मिली है? बुद्धि हम लोगों को कहाँ मिली है? बुद्धि हम लोगों को विरासत में मिली है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर फ्री में मिली है। अरे फ्री में नहीं मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो सब लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है? एक फिगर गिवन है, पहले से पहले एक फिगर तो बनाना है। ठीक है, फिगर क्या हमारे पास है? फिगर है हमारे पास, मैं फिगर पहले बना देता हूँ। सबसे पहले मैं फिगर ही बना देता हूँ, थोड़ा सा देख लेना। ABC है, कुछ ऐसे ये ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है ये? यहीं पे एक काम, अच्छा यहाँ पे इनको भी ले जाके यहाँ पे मिलाना है। ये 90 डिग्री दिखाना है। यहाँ पे ये लगता है कुछ मीडियन उडियन है क्या, देखते हैं अभी क्या है। पहले फिगर को बना लिया करिए आप लोग, ठीक है। ये ABC है। फिगर देखिए मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ बना रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे, बाकी फिगर तो वैसे नहीं बनाए तो भी काम चल सकता है। चलिए अब देखते हैं, फिगर मैंने बना दिया तो फिगर आपको दिखता रहे कम से कम। नंदनी क्या हुआ, कुछ कम समझ में आ रहा है क्या आपको? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग देखें अगर तो क्या हमारे पास गिवन है? गिवन ये है कि AD एंड CE ऑफ, यहाँ पे देखिए AD कहाँ गया, ये आपका ये AD है और क्या दिया है CE, ये C है और ये आपका है CE। AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा, सो दैट, ओहो क्या दिखाना है? पहला शो करना है, इसमें 3 पार्ट है, वो 4 पार्ट है। पहले का शो करना है कि AEP क्या है, सिमिलर है CDP के। AEP देखो ध्यान से, AEP छोटकी वाली ये है ना, AEP ये वाली AEP दिखाई दिया आपको, ये वाली। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना कि ये उसकी तरह लग रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा। किसका याद आ रहा होगा? पाइथागोरस वाला ना। AEP देखा किससे सिमिलर है? ये CDP के। C और यहाँ पे D और ये P, ये है CDP, ये CDP है। इसके सिमिलर किसको दिखाना है? इसको दिखाना है APE, इसको मतलब इसको दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसी से शुरुआत करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। पहले इसी से शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा सा कि यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ अगर देखा जाए ना कि इस दोनों पर थोड़ा सा फिगर को पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो कुछ चीज़ आपको खुद से समझ में आएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ना, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि जो हमारा ये एंगल है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, या इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ। इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको, मैं इसको 1 मान लेता हूँ या इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है। इसको भी 1 मान सकता हूँ क्योंकि 90 डिग्री है, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। पहले मैं फिगर में ही कर दे रहा हूँ, आप समझ लो, ठीक है। नहीं सर एकदम समझ में आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। हमारा जो ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर करना है, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को बल्कि 1 मान ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ये 1 हो गया, ये इसके सिमिलर मतलब इक्वल हो गया, एक एंगल मिल गया मुझे, और ये इसके इक्वल हो गया। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि क्या देख पा रहे हो आप लोग, एक बात और देखो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स कह सकते हो। तो ये एंगल्स इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये एंगल एक हो गया और ये एंगल इक्वल हो गया तो बताओ भाई एंगल एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब कर दिया। अब बताओ, लिखना उखना हो तो लिख लिया करो इसको, सीधे सीधे कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल, पहले दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर करना है उसको लिख लो, ठीक है। किस में करना है? इन ट्रायंगल AEP है ना, AEP एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है? पहला AP, दूसरा क्या? CDP है। ट्रायंगल CDP है, CDP है। अब यहाँ पे इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? गिवन है 90 डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए अगर कि एंगल, इसको मैं 3 4 लिख लूँ क्या? इसको 3 लिख लो, इसको 4 लिख लो, ठीक है। लिख लो, क्या दिक्कत है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों है भाई, ये क्यों है? तो आप लिख सकते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट है तो एंगल 4 के बराबर हो गया। जब हम लोगों को 2 मिल गया तो बस सीधे यहाँ पे लिखो क्या, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कितना आसान है, देख रहे हो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP।
बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा पोर्शन, ये 1 था। सेकंड पोर्शन इसका देखते हैं। सेकंड पोर्शन हम लोगों को क्या करना है, सेकंड पोर्शन हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी कौन कौन सा ट्रायंगल देखना है, ए, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखो कौन कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, ए बी डी है और सी बी ई है, एंड ट्रायंगल सी बी ई है, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों ट्रायंगल में तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए डी बी सी ई बी के बराबर है क्या, देखो ध्यान से, तो एंगल में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, क्या है हमारे पास फिगर में देखो तो आपको दिख रहा होगा ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल सी ई बी, कितना है ये, अरे 90 डिग्री भाई, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये तो एक तो मिल गया आपको, इसके अलावा क्या गिवन है, एल बी जी एंगल बी, देखिए क्या हो रहा है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी इज कॉमन। फिगर दिखाई दे रहा है सब लोगों को कि नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ, फिगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बताओ हमको जल्दी, बस क्या हो जाएगा, बाई ए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, लिख लिया करो इसके आगे की कहानी, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल था, ए बी डी दिखा आपको, कहाँ दिखा, ए बी और ये डी, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी डी किसके सिमिलर करना था, ए सी बी ई के, क्या था, सी बी और ई के, सी बी ई के। अब देखो यहाँ पे भाई, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री तो हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको जो है इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना है, तो कौनो बात नहीं है हो, हम तो लोग तब से कर रहे हैं सिमिलर, एक 90 डिग्री मिल गया और ये वाली जो ट्रायंगल दोनों में कॉमन हो जाएगी, ठीक है, एंगल भी दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो भाई एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर देंगे सर, चारों पे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही लगेगा क्या, हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चारों पे सिमिलरिटी लग जाएगी, हाँ हाँ सही बात की, चारों पार्ट में इस पे 7th के 3rd और 4th पार्ट में भी आपकी क्या लगना है, 3rd और 4th में भी किस में क्या लगना है, एंगल एंगल क्राइटेरिया ही होगा। अब मैं मतलब ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि समझो, आप करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे जिस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन 4-5 पार्ट होते हैं, उसमें से जितने पार्ट्स होते जाते हैं ना, आगे के उतने पार्ट्स आसान होते जाते हैं। जैसे हमने 2 पार्ट्स कर लिया, तो अब आगे के 2 पार्ट में कुछ नहीं करना है, बस एक बार दोनों ट्रायंगल को देखना है, उसमें देखना कौन सा ट्रायंगल किसमें कहाँ कॉमन मिल रहा है, बस उसे में लिख देना है, सिमिलरिटी बता देना है, और एंगल एंगल से ही होगा। एंगल एंगल सबसे मज़ेदार, सबसे आसान होता है। मैक्सिमम फिगर्स की सिमिलरिटी या तो हम लोग एंगल एंगल से कर देते हैं या तो साइड साइड से कर देते हैं, साइड से, तो ये थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो क्योंकि एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एंगल ढूंढना कितना आसान होता है, ट्रायंगल की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एंगल का पता लगाना, एंगल के बारे में काम करना आसान होता है, बात समझ आ गई, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, इसका 3rd और 4th पार्ट जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का 3rd और 4th पार्ट अगर आप कर लो तो मैं आगे चलूँ, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने 2 ट्रायंगल को किया ऐसे 2 ट्रायंगल और आपको मिलेगी, उसमें सिमिलरिटी दिखाना है, ठीक है। तो मैं आगे चलूँ, जल्दी बताओ भाई, अगर आप लोग बताओ तो ही मैं आगे चलूँ, फिर मैं आगे चलूँगा अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे तब, ठीक है। अगर आप कहेंगे सर हो जाएगा तो मैं आगे चलूँगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूँगा। बताओ भाई जल्दी सब लोग बताओ, राज बाबू बताओ, हो जाएगा, राज सिंह राजपूत हो जाएगा ना, हो, हाँ जी समित हो जाएगा आपसे भी, और लोग बताओ भाई, सृष्टि, नित्या कहाँ गए, आदर्श, हर्ष हैं, और भी लोग बताएं भाई कि हो जाएगा जी गुरुजी, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आ जाइए, करना ट्राई यार, नहीं करना तो हम तो जिंदाबाद हैं, ठीक है, हम जिंदाबाद हैं, हम जिंदाबाद है। अच्छा, हम कल देख रहे थे ना, कल कुछ लोग इतने चालाक हैं, कुछ लोगों को टाइम मिल गया तो फ़ोन भी नहीं किए, कुछ लोग तो खैर फ़ोन किए, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। मैं कल कहा था कि आप लोगों को कॉल करना है, ठीक है, तो कुछ सज्जन तो कॉल किए, कुछ इतने अच्छे सज्जन हैं, इतने महात्मा हैं कि उनको कहीं दिक्कतें नहीं है, और जिनको जिनको कहीं दिक्कत नहीं उनको दिक्कत मैं करूँगा, जिनको जिनको दिक्कत नहीं बाबू मैं उनको दिक्कत देने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताया, अभिजीत बाबू बता रहे हैं, ठीक है। मैं जितने जितने लोगों को दिक्कत नहीं है ना, सब लोगों को मैं दिक्कत बताऊंगा। कब बताऊंगा, जब मैं कल कहा था कि जिसको कहीं से दिक्कत हो मुझे पूछे, मुझसे फ़ोन करके पूछे, तो मुझे जितने लोग पूछे उतनों को तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, जो भी 10 लोग करीब फ़ोन किए, 10-12 लोग, लेकिन जो लोग मुझे नहीं फ़ोन किए थे ना वो महान लोग हैं, इसका मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो उनसे मैं मिलता हूँ टेस्ट पेपर ले करके, ठीक है, घर में बैठ के चाय के साथ ना। अब तो फिर गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो मत पिया करो आप लोग भी, मैं नहीं पीता हूँ कोल्ड ड्रिंक, आप लोग भी कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, उससे आपकी हेल्थ
गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, और आपको कोरोना होने का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ आ गई? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेलल ए बी सी डी। अच्छा सॉरी पैरेललोग्राम, यहाँ पे क्या हमारा पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी है। देखो ध्यान से, एक पैरेललोग्राम सबको आता है बनाने, बना लो, पैरेललोग्राम है तो बनाना है। ये पैरेललोग्राम बना, इसमें कोई साइड बढ़ानी, पहले इसके पैरेललोग्राम का नाम दे दो। क्या नाम दे दिया आपने, ए बी सी डी नाम दे दिया। बात समझ आई? हमने एक पैरेललोग्राम बनाया और पैरेललोग्राम का नाम मैंने क्या दे दिया, क्वेश्चन में दिया था ए बी सी डी दे दिया था। अब क्या करना है, ईज पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड, ए डी को और आगे बढ़ाना है और पॉइंट ई पे पहुंचाना है। यहां तक बढ़ा दो, इसको पॉइंट को ई कर देते हैं, ठीक है। बी ई इंटरसेक्ट सी डी, ये बी कहाँ गया भाई, ये बी, अच्छा ये बी है क्या, ओहो इनको यहां तक पहुंचाना है भाई, ये बी है, ये क्या कर रहा है, सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। क्वेश्चन में देखो बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, इस पॉइंट का नाम आपको क्या देना है, एफ दे देना है, ठीक है। अब क्या करना है, सो दैट, क्या करना है भाई, ये तो गिवन वाला मटेरियल था, सो क्या करना है आपको, मैं सीधे लिखता हूँ आगे सीधे, मतलब प्रूफ वाली कंडीशन क्वेश्चन नंबर 8 में। बाकी कुछ चीज़ें आप खुद से लिख लोगे, सब लोग अब समझदार हो गए हो, ठीक है। मैं सीधे प्रूफ करता हूँ, बाकी चीज़ें आप लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो नहीं दिक्कत है तो लिखोगे। तीसरा स्टेप है प्रूफ में, क्या मैं कर रहा हूँ सीधे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, जो हमें दोनों में सिमिलरिटी करनी वही मैं लिख रहा हूँ, ए बी ई एंड ट्रायंगल, क्या दूसरी हमारी है सी एफ बी। अब फिगर देखो फटाफट सब लोग, फिगर देखो, फिगर से आगे काम होना है, आगे सारा काम फिगर से होना है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ए बी ई, देखो ए बी और ये ई, देखो ये बड़ी वाली ट्रायंगल, बाप रे, ए बी जय बजरंगबली ई, एकदम बड़ी वाली ट्रायंगल, एकदम बंदूक वाली नक्शा दिख रही है ना, एकदम बंदूक की तरह दिख रहा है। एंड ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ और बी, छोटका है वो, ये जो नीचे ई वाला छोटका, एकदम बड़का को छोटका से सिमिलर प्रूफ करना है। कोनो दिक्कत, किसी को तकलीफ है क्या, कोनो दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग अगर देखा जाए कि एंगल ए जो है हमारा एंगल सी के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, पैरेललोग्राम है भैया, ए भैया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन अ पैरेललोग्राम। क्लास 9th वाली बतिया दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है, घूम टहल के हो, नहीं आ रही तो हम आए कहिए। एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा। लिखो 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 लिखो, कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बुद्धि भगवान ने दिया है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक ठो एंगल दिख रहा है, एक ठो एंगल यहाँ दिख रहा है का, इसको एंगल 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, कह दो क्या दिक्कत है, कहने में कोनो दिक्कत। ए भैया ये लाइनियाँ इसके पैरेलल है, ए बी जो था ना, ये एक्चुअली में डी देखा बेचारा अंदर चला गया, ये डी था यहाँ पे, ठीक है। तो ए डी को मैंने प्रोड्यूस करके ई बनाया था, तो ए ई पैरेलल है किसके, बी सी, तो जब इसके पैरेलल होगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, और आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगी, अल्टरनेट हो जाएगी। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल। अब बताओ मुझे, जब दो ठो एंगल मिल गई, अल्टरनेट एंगल मिल गई, तो क्या लिखोगे, प्रेम से क्या लिखोगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कितना आसान है। आपको भी आसान लग रहा है क्या, आपको भी आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, जल्दी बताओ मुझे। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, आपको भी आसान लग रहा है कि हमें को अकेले आसान लग रहा है भैया, आपको को आसान लग रहा है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। पैरेललोग्राम की कहानी जानते हो कि नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपको जो पढ़े थे आप बचपन से लग रहा है ना 25-30 साल पहले पढ़े थे, तो बुढ़ापा आ गया है। जो पिछले सालवा पढ़े थे भैया एग्जामवा के पहलवा, पैरेललोग्रामवा का होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती, ई इसके पैरेलल, ई इनके पैरेलल, इनके, अरे ई वाला कंडीशन था ना, ये पैरेलल। याद समझ में बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ फटाफट। चलो हाँ राज सिंह राजपूत भैया, आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ बोला करो यार, बस तुम हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वो बोल भैया, कुछ बोला करा भैया, नहीं बोल बात काम नहीं चले।
आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, क्योंकि कान क्या है, यहाँ पे थोड़े कम सुनाई देते हैं। इस भीड़ में आपको कोई नहीं पूछे जब तक आप अपने राइट्स के लिए अपने हैंड्स को रेज नहीं करोगे। पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएं क्या? अच्छा, अभी तो हम पढ़ाए ही नहीं है, अभी तो आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाले भैया, नियम कानून सिखाने वाले हैं कि जौन आप पकड़ पकड़ करते हो ना, उसको कैसे आप कम कर सकते हो, कैसे अपनी बुद्धि को खोल सकते हो। जौन आपके पड़ोसी का जो आपके जो पार्षद है ना, उनके यहाँ जो नाली का पानी पूरे रोड पे आता है ना, उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर सकते हो, आप डीएम साहब को लेटर लिख सकते हो, अपने यहाँ के पार्षद को आप उनके नियम कानून पूछ सकते हो, हालांकि उनको पता नहीं होगा। ठीक है, ये सारे आपके अधिकार हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आने जाने में रास्ते में दिक्कत हो रही है, आपके मोहल्ले में कोई बहुत परेशान कर रहा है आपको, तो आप उसके अगेंस्ट में उसके खिलाफ आप चाहो तो अपनी आवाज़ को उठा सकते हो। सब सिखाऊंगा। लेकिन अब ये नहीं कि आप क्या करो कि पड़ोसी को परेशान करने लगो, इतना तेज़ वॉल्यूम करके गाना सुन रहे हो कि पूरा पड़ोसी पूरा मोहल्ला गाना सुन रहा है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मैं आपको सब सिखाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस में सिखाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में। बिल्कुल बाबू, बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 6.39 फिगर है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा का फिगर, क्या मज़ेदार फिगर है ये। कुछ आपको दिखाई दे रहा है? एक ट्रायंगल मैंने यहाँ से बना लिया और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है और इनको यहाँ पे ला करके मिलाना है। ओके, ये देखो ट्रायंगल हो गई हमारी। ट्रायंगल क्या हमारी है? ए बी सी एम और ये है पी। ये ट्रायंगल है। यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, 90 डिग्री एक ठो ही गिवन है, एक ठो ही गिवन है। अब देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है। टू राइट ट्रायंगल्स, एंगल्स बी एंड एम आर रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। सिमिलरिटी तो बताना है, वो कोनो दिक्कत नहीं है। दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। चलो मेरे साथ आ जाओ, हाथी मेरे साथी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके कदम उठाना ना, साथी हाथ बढ़ाना। कविता नहीं पढ़ेगा? पढ़ा करो कविता कविता थोड़ा पढ़ा करो यार। मैथ वैथ पढ़ने से तो सही है, थोड़ा हिंदी पढ़ा करो, अंग्रेजी पढ़ा करो ना। विसल ओवरकम वन डे और डीप इन माई हर्ट आई शैल बिलीव। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है भाई? हमें पे 2 ट्रायंगल लेना है। ए बी सी लेना है। क्या ट्रायंगल था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 था, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ए बी सी था और ए एम पी था। तो लिखो सीधे, मैं सीधे प्रूफ वाले पोर्शन को लिख रहा हूँ। सीधे मैं प्रूफ वाले पोर्शन को लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ना, ए बी सी। अरे ए बी सी डी आती है ना, ए बी सी डी पढ़े हो ना, ए बी सी डी सीखे हो ना, तो वही तो करना है, वही करना है बाबू। जो क्लास फर्स्ट में पढ़े तो वही ज़िंदगी भर पढ़ना है, बुढ़ापे तक पढ़ना है, बुढ़ापे तक। ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ABCD का नाम रहेगा। 1 to ABCD पढ़ना है। तो देखो ना, यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिखाई दिया और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या लेना था? क्वेश्चन में क्या दिया है? AMP है। इन ट्रायंगल AMP ना, अरे MP को बुला रहे हैं, AMP आदर्श। हाँ, बिल्कुल बहुत सही कह रहे हो, समझ रहे हैं हम आपकी दर्द को। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अपने बुद्धि को प्रयोग करो। ये भैया भगवान ने बुद्धियाँ दिया है, थोड़ा सा यूज़ करो। तो एंगल ABC जो है ना, उसके करे इक्वल है भैया, AMP के इक्वल है। वो दिखाई दिया, कहाँ इक्वल है? 90 डिग्री। देखो ना फिगर में गिवन है, देखो वहाँ पे गिवन कह सकते हो आप। और देखो यहाँ पे कि जो एंगल हमारा CAB है वो किसके एंगल इक्वल है? MAP के इक्वल है। ये कहाँ है? अरे कॉमन है भैया, CAB कहाँ गया? CAB किसके कॉमन है? MAP बेचारा ये कॉमन है। आप लिख सकते हो कि एंगल क्या है यहाँ पे? A कॉमन है, बल्कि आप लिख सकते हो इसको क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल A क्या है? कॉमन है भैया। भैया कॉमन है, वो कॉमन जानते हो कौन होता है? सबसे ज़्यादा कॉमन है, पिटता दोनों तरफ से फील्डिंग करता है। पता है कि नहीं आप लोगों को कॉमन की कहानी? नहीं पता है कॉमन की कहानी? तो कोई बात नहीं, हम आपको किसी दिन कॉमन से मिलाएंगे। जो बेचारे चालाक बनते हैं ना, चलिए मेरा लैपटॉप भी कभी कभी गायब हो जाता है, आप लोगों का कमेंट्स मुझे मोबाइल में देखना पड़ेगा। कौनो बात नहीं हो, थोड़ा कमेंट हम लोग कम देखेंगे और कहीं है तो होगा। चलो हाँ, देखेंगे और कहीं है तो होगा। चलिए
अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं क्या कर रहा था, स्कूल का प्लेयर वी सेल ओवर, अच्छा अच्छा यही प्लेयर है क्या आपकी, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो चलो अच्छी बात है। मैं क्या बताया आपको यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, जो एंगल सी ए बी था वो एम ए पी के क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा एक चीज़ बताओ मुझे, अगर अब ये कॉमन हो गया इसमें, अगर ये कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से देखो ना क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, कुछ लोग तो बहुत चालाक हो गए, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, बात खत्म हो गई कहानी। जब ये हमें मिल गया, जब हमें ये मिल गया तो थोड़ा सा इसके आगे एक चीज़ और देखो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सी ए दिखाई दिया आपको अपॉन पी ए किसके सिमिलर हो जाएगा, बी सी अपॉन एम पी के। देखो ये सी ए था अपॉन पी ए था, अरे पी ए कहाँ गई, ये देखो सी ए अपॉन पी ए किसके सिमिलर है, बी सी अपॉन, ये बी सी हो गया, बी सी अपॉन एम पी के। लैपटॉप बंद हो गया तो देख लीजिए इसको, बात समझ में आ गया। ये क्या हो गया, ये इसके क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये करना था, ये पे अब इसको थोड़ा देखो, इसमें क्या करना आपको, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा, बात खत्म, यही करनी थी। अभिजीत जी बात समझ में आ रही है सब लोगों को, सक्षम यादव बाबू बात बन रही है आपको, भैया बाबू जो भी आप समझिए, दोस्त मित्र हित्र सब लोगों को बात मेरी समझ रही है, यही करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँगा मैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँगा, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँगा। आई होप आप लोगों को मेरी पूरी बातें समझ में आ रही हैं। और अब मैं कहाँ चलूँगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलूँगा, थोड़ा कमेंट कम दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 10, बस 16 क्वेश्चन इसमें करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अरे हम लोग देखो कितना आराम से 10 क्वेश्चन तो कर लिए ना, 6 क्वेश्चन और करने हैं बस। पूरा ज्योमेट्री आसान होती, पूरी ज्योमेट्री आसान है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जो हमें भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दिया है ना, उस बुद्धि को खर्च करना है। जो भगवान ने हमें दिमाग दिया है उस दिमाग का यही खर्च करना है भैया। हमसे लोग पूछते सर दिमागों को कहाँ खर्च करें, लोग कहते सर भगवान दिमाग तो दे दिए, दिमाग को खर्च कहाँ करें। अरे दिमाग को यहीं खर्च करना है, दिमाग को खर्च कहाँ करना है, यहीं खर्च करना है भैया, यहीं खर्च करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो मेरे साथ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी डी एंड डी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल एंगल ए सी बी, ठीक है। और क्या करना है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, सो दैट, अरे तो एक तो सिमिलर इसमें दे दिया है तो 2 ट्रायंगल बना लो ना, आ जाओ ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया ए बी सी, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, क्या बना दिया, ए बी सी बना दिया। एक और बना देते हैं, थोड़ा सा इधर बनाएं क्या, थोड़ा सा इधर बनाते हैं ना ताकि 2 बन जाएगा। अब देखो ये क्या हमारा हो गया, ए बी सी हो गया, ध्यान से दिखाई दिया आपको, क्या हमारा ए बी सी है, दूसरा क्या है ई एफ जी है, ई एफ जी दिखाई दिया। ये मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए, 2 ट्रायंगल मैंने बना दिया। सर अब साइंस पढ़ेंगे यार, थोड़ा उनको घबराओ नहीं, साइंस पढ़ेंगे। अच्छा साइंस पढ़ेंगे, एक आध क्वेश्चन को भी साइंस पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास, 2 ट्रायंगल दिखा आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इसको नाम वाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छा बाइसेक्टर कर रहा है का, ओहो, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इनको बाइसेक्ट कर दो, इनको 3 कह लो, इनको 4 कह लो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है ना, हाँ सी डी एंड जी एच, अच्छा ये जी है, ई हो जाएगा, एच हो जाएगा, हो गया आपको। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए, सीधे मैं प्रूफ वाले पार्ट से करूँगा, आपको स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स जो भी होंगे उसको करने होंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखो क्या लेना हमको, ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा गिवन वाला लिखेंगे का मन कर सकता तो अच्छा यहाँ पे भी लिख लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, किससे सिमिलर भाई, ट्रायंगल एफ ई जी के, ट्रायंगल एफ ई जी के। देखो ना ये ट्रायंगल दूसरे के ट्रायंगल का ही सिमिलर है। जब सिमिलर है तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है
बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से, ठीक है। और क्या हम लोग देख पा रहे हैं, दूसरा क्या देख पाए हम लोग, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। और क्या देख पा रहे हैं, एंगल सी जो है, एंगल फिगर में देखो एंगल सी जो हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल जी के इक्वल है। इतना देखा? अगर इतना दिख गया आप लोगों को तो अब आप बताइए मुझे क्या कि हाफ अगर मैं कर दूं एंगल सी को तो हाफ ऑफ एंगल जी हो जाएगा क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल 1 है, ठीक है, वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ना। क्या कह सकते हैं हम लोग कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है एंड जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल क्या है, 4 के इक्वल है। बात समझ में आ गई? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। बाहर से कैसी आवाज़ आ रही है? हाँ, ये सेकंड हो जाएगा। ये देखो हमने उसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इनको मैं मान ले रहा हूँ थर्ड मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, इसको मैं तीनों को मैंने इक्वेशन मान लिया, इसको इसलिए मैंने मान लिया ताकि मैं समझ पाऊँ इसको, ठीक है। या तो चाहे तो उसको नहीं माने तो इसको हम लोग मान लेते हैं 4 और इसको हम मान लेते हैं 5। ये सब गिवन वाला काम है, कुछ हम अलग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ हम अलग से नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखना, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं भैया। तो अब हम लोग क्या देख पाएंगे कि सी ओ एंड जी एच क्या है, दोनों बाइसेक्टर हैं, एंगल सी और एंगल जी को। बल्कि आप लिख लो कि यहीं पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि सी डी है ना, हाँ जी सी डी है, क्या है, सी डी एंड फिगर देखो सी डी एंड एफ जी एफ एच ना आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल एफ। एंगल सी और एंगल एफ क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जब ये दोनों इसके जब बाइसेक्टर हैं तो थोड़ा सा एक चीज़, थोड़ा सा आप अगर इसको फिगर को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देखा तो क्या हो जाएगा, सी डी अपान जी एच क्या हो जाएगा, ए सी अपान एफ जी हो जाएगा, सी डी अपान जी एच ना, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सी डी अपान जी एच इक्वल टू ए सी अपान एफ जी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। देखना ये ए सी था और क्या था, ये एफ जी था, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी क्या देखते हैं। आइए देखते हैं ट्रायंगल में किस में देखते हैं, 2 ट्रायंगल लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अब कौन कौन सा ट्रायंगल लेना हम लोगों को, तो ध्यान से समझना कौन कौन सा ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल इसमें और ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ए डी सी ले लेते हैं, ए डी सी दिखाई दिया। और दूसरा कौन सा ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल एफ एच जी। बात समझ में आ गई? तो ए डी सी एंड एफ एच जी। बात समझ में आई? ये दोनों क्या किया मैंने, ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिखा दिया भाई, इन दोनों ट्रायंगल थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, ठीक है, और एंगल ए क्या है, एंगल एफ के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 क्या है, एंगल 4 के बराबर है। यहाँ से देख पा सकते हो आप, कह सकते हो कि फ्रॉम 4 एंगल 2 क्या है, हाँ ये फ्रॉम 5 हो जाएगा ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 मैंने यहाँ पे लिखा था। और एंगल एफ किसके बराबर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एंगल एफ किसके बराबर है, एंगल एफ जो हमारा बराबर है वो एंगल ए के बराबर है। किससे, 1 से। एंगल ए के बराबर है किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ अगर हम लोगों को मिल गई तो एक चीज़ थोड़ा सा इसमें अगर आप लोग इसमें ये समझना कि ए क्राइटेरिया का हो जाएगा, जो हमारा ए डी सी है वो सिमिलर किसके हो जाएगा, एफ एच जी के सिमिलर हो जाएगा ना। लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं क्या कि नाउ बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। ADC दिखाई दिया आपको, ठीक है। क्या करना है, ADC जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ADC हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, FHG के हो जाएगा ना। ADC क्या हो जाएगा हमारा, ADC सिमिलर किसके है, ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, दिखाई दे रहा है सबको, हाँ दिखाई दे रहा है। साइंस, हाँ साइंस पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर वेट करो बस यार, ये क्वेश्चन तो कर लो कम से कम, क्वेश्चंस को बीच में तो नहीं छोड़ सकते ना, कर लो इसको, हम साइंस पे आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें और क्या करना है थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ और भी करना है क्या, ठीक है आगे क्या करना है, अच्छा इसमें 2 पार्ट और भी करना, ओहो, DCB को सिमिलर करना है HGE के, और DCA को सिमिलर करना है HGF को, तो दोनों को सिमिलर करना है, कर लेते हैं, आ जाओ। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि अगर हमारा ये दोनों अगर सिमिलर हो गया, ठीक है, अगर हमारा ये दोनों ADC उसका सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं मिटाता हूँ, इधर वाले को, इसको मिटा देता हूँ, देखना अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे पोर्शन को कर रहा हूँ, क्या क्या करना है, इन ट्रायंगल, क्या लेना है, ट्रायंगल DCB, फिगर देखो बस आप पूरा समझ में आ जाएगा, HGE, ट्रायंगल HGE, ओके। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या है, एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के बराबर है, एंगल B क्या है, एंगल E के बराबर है, ये कह सकते हो आप, एंगल 1 जो ये 4 से था और ये किससे था, एंगल जो B था हमारा एंगल E के बराबर किससे था, इक्वेशन से था, ये हमने वहाँ पे देखा था। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि जो ट्रायंगल ADC है, नाउ बाय ट्रायंगल ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये सिमिलर हो गया हमारा, ठीक है। आगे करना है, थर्ड को सिमिलर करना है, तो थर्ड में तो कुछ काम ही नहीं करना है। यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो हमारा DCA है ना, वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल HGF के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, पार्ट 1 में जो हम लोगों ने काम किया था, जो पार्ट 1 में काम किया था वहीं से हमारा ये वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग सारी सिमिलरिटी और सारी जो प्रोपोर्शनैलिटी थी और जो एंगल्स उसको हमने इक्वल वहीं से कर दिया था, तो हमारा तीसरा पार्ट ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, इसमें 11, 12, 13, 14 और 15 और 16, जिसमें से 12, 14 और 16 एक टाइप का है, इस पर हम लोग अब कल ही काम करेंगे, ठीक है। अब तो इसको आज ही करते, कल सैटरडे, हाँ कल करेंगे, कल हमारा एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो जाएगा। अब फटाफट चलिए आइए साइंस पे स्विच ओवर होते हैं, 2 मिनट का मैं आपको ब्रेक देता हूँ, सब लोग फटाफट पानी पी करके आ जाएंगे, कोई कहीं जाएगा नहीं, ठीक है।